अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 8। बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, लेकिन उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमने स्किप किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी कंसेप्टिव है। इसकी डोमेन और रेंज हमने फंक्शन की कैसे फाइंड करनी होती है ये हमने सीखना है इसमें, क्योंकि इसमें MCQs भी काफ़ी ट्रिकी आ जाते होते हैं अक्सर ही, और ई कैट के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं कि इसकी डोमेन और रेंज का कैसे पता चलेगा फ़ंक्शन की। तो ये हमने सीखना है आज। तो आज तो हम जस्ट फंक्शन की डेफिनेशन को सीखेंगे और इसकी डोमेन को देखेंगे कि कोई भी फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उसकी डोमेन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जो आपके बुक की जो लेवल है उसके हिसाब से हम देखते हैं कि डोमेन जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सेकेंड ईयर की बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं तो उनमें से हमने डोमेन को कैसे फाइंड करना है, उसके कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ उसके मेथड्स हैं, वो हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करना है हमने डोमेन को। द रिलेशन आर कॉरस्पॉन्डेंस इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ये जो x है ये हमने सेट x से लिया हुआ कैपिटल, और ये जो y एलिमेंट है ये हमने सेट कैपिटल Y से लिया हुआ है। ठीक है, ये एक फंक्शन में से हमने लिया हुआ है, सॉरी एक रिलेशन है x और y का। ठीक है, x इसमें जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट है। अब ये फंक्शन कैसे है कि हर वैल्यू x के लिए यूनिक वैल्यू हमें मिलनी चाहिए y की। जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं इसमें, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1 मिल रही है, यानी कि a की वैल्यू मिल रही है हमें y की। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमने 0 पुट की है और डिपेंडेंट वेरिएबल की हमें a की वैल्यू मिल गई है जो कि 1 है। दूसरी तरफ अगर एग्जांपल जो लिखी हुई है 7, उसको अगर हम देखें तो उसमें वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4x दिया। अगर हम इसमें x की वैल्यू एक यूनिक पुट कर रहे हैं 4, ये 4 हम इस फंक्शन में पुट कर रहे हैं। 4 पुट करने से जो वाई स्क्वायर अब किसकी कुल आ जाएगा 16 के, क्योंकि हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है यूनिक वैल्यू, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा +-4। तो ये यूनिक वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये फंक्शन नहीं है। तो कौन सा ऐसा रिलेशन होगा कि हमें पता चले कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो उसमें आपने देख लेना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसकी जो पावर है ना वो यूनिक होनी चाहिए, यानी कि पावर उसकी लीनियर होनी चाहिए उस वेरिएबल की जो पावर है। तो तब देन हम कह सकते हैं कि वो वाले जो इक्वेशन है वो किसी फंक्शन की इक्वेशन होगी। अच्छा, इसमें आपको बता दिया x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। x को मैंने पहले ही बताया था इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हम x की वैल्यू को जो मर्ज़ी पुट कर दें अपनी मर्ज़ी से, आज़ादाना आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, तो y जो है उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि y की वैल्यू चेंज होगी। तो इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं और y को डिपेंडेंट बोलते हैं। अब टॉपिक जो हमारा मेन है, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन की हमने डोमेन कैसे फाइंड करनी है। अब डोमेन क्या होता है, बेसिकली जो डोमेन की वैल्यूज़ है ना वो होती हैं सारी की सारी, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज़ है ना वो सारी की सारी डोमेन में आती हैं। अब सारी इंडिपेंडेंट की वैल्यूज़ अगर आप पुट करते जाएं वेरिएबल की वैल्यूज़, तो सब के लिए वो नहीं होगा ये डोमेन। कुछ वैल्यूज़ होंगी कि जिस पे वो सेटिस्फाई जो है अनडिफाइंड हो जाती है वैल्यू, तो उसको हमने उसमें पुट नहीं करना है। ठीक है ना, तो वो जो वैल्यू होगी उसको हम अपने जो डोमेन है उसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और डोमेन बेसिकली होता क्या है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन को लिखने की एक नोटेशन है जिसको आइलर जो है मैथमेटिशियन उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को। अब ये है क्या चीज़, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हो किसी भी फंक्शन में,
तो ये फंक्शन में क्या करता है, उसको प्रोसेस करके उसके बाद क्या कर देता है, रेंज निकाल के देता है। जैसे कोई भी है, आप गंदम डालते हो चक्की में, तो वो उसको क्या करता है, आटा बना के निकाल देता है बाहर। तो डोमेन हमारी क्या थी, वो गंदम थी, और रेंज हमारी क्या थी, वो आटा है। तो इसके अंदर जो प्रोसेस हुआ है वो ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो डोमेन है और ये वाले क्या है, रेंज है। तो डोमेन की वैल्यूज़ कहाँ से होंगी, वो सारी एक्स की वैल्यूज़ होंगी, और रेंज की वैल्यू क्या होंगी, वो सारी की सारी वाई की वैल्यू। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट की थी, ये डोमेन है, वाई की वैल्यू क्या निकली है, 1, तो ये रेंज होगी। यानी कि जो डोमेन की जितनी वैल्यूज़ होंगी ना, वो एक्स में से होंगी, जो रेंज की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, वाई की होंगी। ठीक है जी। अब डोमेन की डेफिनेशन क्या है, द वैल्यूज़ ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन विच एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड। अब एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड का क्या मतलब है, अब जैसे हमारे पास इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे अभी ये फंक्शन की एग्जांपल लिखी हुई है, वाई एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x। अब ये आप अपनी मर्ज़ी से एक्स की वैल्यू सारी नहीं पुट कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करने से ये क्या बन जाता है, 1/0। और 1/0 क्या होता है, ये अनडिफाइंड होता है, जिसको कभी कभी हम ये इन्फिनिट लिख देते होते हैं। लेकिन बेस्ट मेथड वे यही है कि आप उसको अनडिफाइंड ही लिखें, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, इसका कोई वजूद नहीं है। मैंने आपको बार बार बताया था फर्स्ट ईयर में कि समथिंग ओवर 0 इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। तो आप देखो, जिस पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही है, तो वो वाली डोमेन हम उसमें नहीं पुट करेंगे। यानी कि हमने x इज़ इक्वल टू 0 पुट किया था ना इस फंक्शन में, अब ये पुट करने से ये अनडिफाइंड हो गया, तो ये वाली वैल्यू हम डोमेन में नहीं रखेंगे। ये मतलब है अनडिफाइंड का। यानी कि एफ ऑफ एक्स की वो वैल्यू हम लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे जो एफ ऑफ एक्स है, ये जो फंक्शन है, वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। इस तरह ये अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। वो वाली वैल्यूज़ उसकी डोमेन में हम लिखेंगे। अब ये जो डोमेन है, ये सारा हम किसकी वैल्यूज़ लेते हो, सारी ये सारी रियल लाइन की वैल्यू हैं। जैसे ये रियल लाइन का आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या होता है प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में क्या होता है 0, इधर वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव 1 2 3, इधर नेगेटिव 1 -1 -2 -3 होती है। तो ये सारी की सारी क्या है, ये रियल लाइन है। रियल लाइन को हम इससे लिखते होते हैं, जिसमें रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स को हम इसके ऊपर प्लॉट करते हैं, रियल लाइन के ऊपर। अब सारे के सारे जो डोमेन है, हम सारे के सारे रियल लाइन में जितने भी नंबर्स हैं वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, सिवाय किसके, ये 0 हम इसमें नहीं पुट कर सकते। हम माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं करते होते, इन्फिनिटी भी शामिल नहीं करते होते, क्योंकि ये तो जस्ट बताने के लिए है कि ये अनलिमिटेड इधर वैल्यूज़ जा रही हैं, इधर अनलिमिटेड पॉजिटिव वैल्यूज़ जा रही हैं। अब जितनी भी जो पूरी की पूरी जो रियल लाइन है, इसमें हमने क्या करना है, 0 नहीं पुट करना। 0 के अलावा हम जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी पुट करेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ इसकी आउटपुट मिलती रहेगी। अगर हम 0 पुट करेंगे तो आउटपुट हमें नहीं मिलेगी, वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस फंक्शन की फिर डोमेन क्या होगी, वो ये होगी, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। आप वर्डिंग में भी लिख सकते हो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, यानी कि पूरी की पूरी रियल नंबर्स हम पुट कर सके हैं माँ सिवाय 0 के। इसको लिखने के काफ़ी तरीक़ेकार हैं, तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि इसको हम इंटरवल्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी डोमेन है। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x + 5। अब देखो, ये डिनोमिनेटर को हमने चेक करना है। जब भी कोई डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ जाए, तो उसमें हमें ख़तरा होता है कि ये अनडिफाइंड ना हो जाए। अब अनडिफाइंड कैसे हो सकती है, जब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के, तो हम क्या करते हैं, अब अनडिफाइंड कैसे हो सकती है, जब नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के, तो हम क्या करते हैं x + 5 इज़ इक्वल टू
ज़ीरो के रख के क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगी -5। इसका मतलब है कि अगर हम x की जगह पे -5 पुट करेंगे तो उस पर वैल्यू क्या आ जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये वाला हम किस में, इसकी डोमेन में पुट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी रियल लाइन में से -5 को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। बाकी सारे की सारी रियल लाइन में जितने नंबर्स आ रहे हैं वो हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलती रहेगी, सिवाय किसके, -5 के। तो इसकी डोमेन फिर क्या होगी, जस्ट ये आपने बताना है ये डोमेन है। बाकी रेंज वाला टॉपिक मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप सिर्फ डोमेन को कैसे पता चलाना है, इसकी डोमेन क्या होगी उसको सीखने पहले। उसके बाद एक और एग्जांपल है 1/2x + 5। अब x की जगह पे कौन सी हम ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि ये नीचे वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाए। अब नीचे डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा तो ज़ाहिर सी बात है उस पर वैल्यू क्या होंगी, वो अनडिफाइंड होंगी। तो वो वाला हमने नंबर उसकी डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, बाकी सारी की सारी जो रियल लाइन है वो हम उसमें शामिल कर लेंगे। अब जैसे ये 2x + 5 है, इसको हम देखते हैं कि ये क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। 2x इज़ नॉट इक्वल टू -5 और x इज़ नॉट इक्वल टू -5/2, यानी कि हमने x -5/2 इसमें नहीं पुट करना, वो हमने क्या किया, पूरे रियल लाइन में से निकाल दिया। ये तरीक़ाकार है, मेथड है, यानी कि जो हमें चीज़ नहीं चाहिए ना, हम चाहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर नीचे जो है डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए, तो ये हमने लेके तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल ली है कि ये वाली x की वैल्यू जो है वो इसमें नहीं पुट करनी है हमने पूरी की पूरी रियल लाइन में से। तो बाकी सारी की सारी रियल लाइन हम पुट कर सकते हैं, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। इसी तरह एग्जांपल एक और भी दी हुई है कि 1/-3/2x + 5/7। तो क्या करते हैं, उसी तरह सेम जैसे ये किया हुआ है कि हम क्या चाहते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना बने। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, वो ये वाली है, तो ये क्या नहीं बनना चाहिए, ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो ज़ीरो नहीं बनने के लिए हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि जिस पे ज़ीरो ना बने। तो वो हमने क्या किया, -3/2x इज़ नॉट इक्वल टू -5/2, इधर आ जाएगा x इज़ नॉट इक्वल टू -5/2x, सॉरी -5/7 मल्टीप्लाई बाई -2/3, क्योंकि ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई हो, इधर क्या होगा, डिवाइड हो रहा है। x इज़ नॉट इक्वल टू 10/21, यानी कि पूरी की पूरी रियल लाइन में से ये माइनस ये क्या कर देंगे हम, 10/21 को डिलीट करेंगे, बाकी सारी की सारी रियल लाइन जो है हम उसमें पुट करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू इसकी मिलती रहेगी। अगर हम 10/21 पुट करते हैं x की जगह पे यहाँ पे, तो ये नीचे क्या बन जाएगा, ज़ीरो। जब नीचे ज़ीरो बन जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो डोमेन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि डोमेन वो वाले हमने वैल्यू लेनी है जिसको पुट करने से जो वैल्यू है f(x) की वो अनडिफाइंड ना हो, क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, इंटरवल। अब ये इंटरवल जो है इसको भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात MCQs में जो है वो इस तरह से नहीं पूछा जाता, जो ऑप्शंस होते हैं वो इस तरह नहीं लिखे जाते जैसे हमने पीछे बताया आपको। कुछ इस तरह भी इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स में लिखने का तरीका भी सीखना ज़रूरी है। अब ये ओपन इंटरवल कैसे होते हैं, ओपन इंटरवल को हम ऐसे फॉर एग्जांपल -3 और 3 है, तो इसको ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि -3 की वैल्यू इंक्लूड नहीं है और 3 की वैल्यू भी इंक्लूड नहीं है, इसके दरमियान वाली जो वैल्यूज़ है ना वो शामिल है। अब इसको लिखने का, ओपन इंटरवल को लिखने का ये भी तरीक़ाकार है, ओपन इंटरवल को लिखने का ये भी तरीक़ाकार है, ठीक है जी। तो x ग्रेटर दैन -3, x लेस दैन 3 इस तरह लिख लें, यानी कि -3 से बड़ी वैल्यू और 3 से छोटी वैल्यू, यानी कि -3 भी शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है। अगर ये भी शामिल होंगे तो वो क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। जैसे नीचे दिया हुआ क्लोज इंटरवल -3 इसको हम ब्रैकेट्स का जो मुंह है वो इस तरफ कर देंगे, अगर वो शामिल नहीं है तो वो इसका मुंह हम इस तरफ कर देंगे ये, और या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3, x लेस दैन इक्वल टू -3। जब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ जाएगा तो इसका मतलब है 3 की वैल्यू भी शामिल है,
जब ये नहीं है तो इसका मतलब 3 की वैल्यू भी शामिल नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है जी क्लोपन। क्लोपन मतलब क्लोज और ओपन दोनों मिक्स होते हैं, या इसको कह सकते हैं सेमी ओपन, या कह देते हैं हम इसको सेमी क्लोज भी कह देते होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इस इंटरवल का कि -3 की वैल्यू जो है वो शामिल है और 3 की वैल्यू शामिल नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 और x लेस दैन 3, ये वाली वैल्यू। तो इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। अब इसकी एग्जांपल हम एक याद करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल 1/5 माइनस 2x है, ठीक है जी। अब ये डिनोमिनेटर में हम चाह रहे हैं कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ज़ीरो ना होने के इक्वल हमने इसको लिख लिया। -2x इज़ नॉट इक्वल टू -1/5, x इज़ नॉट इक्वल टू 1/10 आ जाएगा। यानी कि इसमें हमने x की जगह पे 1/10 नहीं पुट करना, बाकी हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं इसकी डोमेन में, ठीक है जी। अगर हम x की जगह पे 1/10 पुट करते भी हैं तो 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। 1/5 माइनस 1/5 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगी वैल्यू। डोमेन के लिए हमने वैल्यूज़ वो पुट करनी है जिस पे वैल्यूज़ क्या हो जाएं, डिफाइंड हो जाएं, ना कि अनडिफाइंड हो जाएं। अब डोमेन को लिखने का ये तरीकाकार है, ठीक है। जो पीछे हमने जितनी एग्जांपल्स की थी यहाँ तक ऐसे लिखा था। अब इस तरह भी लिखा जा सकता है माइनस, क्योंकि रियल नंबर क्या कौन से होते हैं, -∞ टू इन्फिनिटी, ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब -1/10 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस तरह से, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि -∞ से 1/10 यूनियन 1/10 से इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके 1/10 तक, क्योंकि इसमें -∞ भी शामिल नहीं है, 1/10 भी शामिल नहीं है, ये वाली वैल्यू 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 भी शामिल नहीं है। इसके दरमियान वाली वैल्यू शामिल है, इसके दरमियान वाली वैल्यू शामिल है, दोनों ही ओपन इंटरवल। तो इनका हमने क्या ले लिया, यूनियन ले लिया, ठीक है जी। जैसे अगर हमारे पास ये रियल लाइन हो इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जांपल ये 1/10 है, ठीक है। ये क्या है, -∞, ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिट है। अब पूरी रियल लाइन में से इस नंबर को हमने सिर्फ क्या करना है, ख़त्म नहीं रखना उसमें डोमेन में, ना ही हमने -∞ को रखना, ना ही हमने पॉजिटिव इन्फिनिट को रखना। तो क्या करते हैं, -∞ से लेके यहाँ तक, -∞ से लेके 1/10 तक, तो ये दोनों ही शामिल नहीं करने ना, तो इसका मतलब यहाँ पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे। उसके बाद इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दरमियान में हम यूनियन लगा लेते हैं। अब फिर 1/10 शामिल नहीं है, ये 1/10 कहाँ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिट तक, ये। अब इससे क्या हुआ कि -∞ से इन्फिनिट तक तो हो गया, लेकिन ये वाला नंबर शामिल नहीं है, ठीक है जी। बाकी इससे के बाद जो एग्जांपल है वो हम बाद में करेंगे, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। ये लेक्चर थोड़ा सा काफ़ी कंसेप्चुअल है, मैं चाह रहा था कि इसको क्लास में काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ आपको समझाता, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इसको गुजारा करें, इसको समझें, जो चीज़ समझ में नहीं आती वो मुझसे पूछें। अभी जो कुछ एग्जांपल्स हमने किए हैं और ये चीज़ें समझी हैं, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।